हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर सीरीज के लेक्चर 13 में हम देखने वाले हैं यूज ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम। जंपिंग स्टेटमेंट जो है सी प्रोग्रामिंग में उसकी जो थ्योरी है वो मैंने लेक्चर नंबर 12 में आपको पहले ही बता दी है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वो आप जरूर देख ले। तो इस लेक्चर में हम जो ब्रेक, कंटिन्यू, एग्जिट एंड गो टू, ये जो सी प्रोग्रामिंग के जंपिंग स्टेटमेंट है इनका प्रोग्राम में यूज करके देखेंगे कि ये जब भी प्रोग्राम में ऑकर होते हैं तो आउटपुट में क्या वेरिएशन आते हैं। तो इसके लिए हम एक ही प्रोग्राम में ये जो 4 जंपिंग स्टेटमेंट है इनका यूज करके देखेंगे कि इनमें आउटपुट में क्या वेरिएशन देते हैं। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। तो इस वीडियो में हम जो है जंपिंग स्टेटमेंट का यूज करके देखेंगे कि उससे जो है आउटपुट में क्या वेरिएशन आते हैं। तो यह समझने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले जो है 1 to 5 नंबर प्रिंट करने के लिए एक प्रोग्राम लिखा है, वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है इंट आई, उसके बाद फॉर लूप यूज किया है। फॉर लूप में आई जो है 1 को इनिशियलाइज कर दिया, कंडीशन मेंशन कर दी आई इज लेस देन इक्वल टू 5 और आई की वैल्यू जो है एक एक से बढ़ा दी। उसके बाद प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिखा है %d ऑफ आई, आई की वैल्यू जो है प्रिंट कर दी। और उसके बाद एक स्टेटमेंट जो है फॉर लूप के बाहर लिखा है प्रिंटफ में आउटसाइड द फॉर लूप, ओके। और उसके बाद ch फंक्शन, ये जो है हमने नॉर्मल प्रोग्राम लिखा है। सबसे पहले ये जो प्रोग्राम है हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या आता है, तभी आपको जंपिंग स्टेटमेंट में जो वेरिएशन होंगे वो समझ में आएंगे। तो यहाँ पर इसका जो आउटपुट आता है 1 to 5 नंबर जो है उसने प्रिंट कर दिए है और उसके बाद मैसेज आया आउटसाइड द फॉर लूप। तो ये नॉर्मल आउटपुट है इस नॉर्मल प्रोग्राम का। तो उसके बाद जो है हम इसमें जंपिंग स्टेटमेंट यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला जंपिंग स्टेटमेंट हम इसमें यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट, और आउटपुट में क्या वेरिएशन आता है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैं इफ कंडीशन में i इज इक्वल टू 3, जब i की वैल्यू जो है 3 बन जाएगी तब यहाँ पर मैं ब्रेक स्टेटमेंट जो है ऑकर्स होगा ऐसा लिख देता हूं। तो यहाँ पर मैंने इफ कंडीशन में लिख दिया इफ i इज इक्वल टू 3 देन ब्रेक। अगर ब्रेक स्टेटमेंट ऑकर होता है तो क्या आउटपुट में वेरिएशन होता है वो हम देखेंगे। प्रोग्राम जो है कंपाइल करके देखते हैं, इसे रन करके देखेंगे। तो आउटपुट क्या आया है 1 2, ये 2 ही नंबर प्रिंट हुए हैं और उसके बाद डायरेक्टली जो है आउटसाइड द फॉर लूप ऐसा मैसेज प्रिंट हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट जब भी ऑकर होता है तब क्या होता है, जिस लूप कंट्रोल स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट आता है कंट्रोल जो है उसके बाहर चला जाता है। अगर उसके बाहर कोई भी स्टेटमेंट हो गए तो वो जो है प्रिंट कर देता है। तो वही यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट जो है आई की वैल्यू जब 3 थी तब ब्रेक स्टेटमेंट ऑकर हुआ तो कंट्रोल जो है ब्रेक फॉर लूप के जो बाहर चला गया और फॉर लूप के बाहर जो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है आउटसाइड द फॉर लूप, ये जो है प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट जो है वर्क करता है। इसके बाद यहाँ पर मैं ब्रेक स्टेटमेंट की जगह पर नेक्स्ट स्टेटमेंट यूज करता हूं कंटिन्यू। तो यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज किया है और कंडीशन सेम ही रखी थी है। तो उसके बाद इसे भी कंपाइल करके देखेंगे और इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट आए हैं 1 2 3 नंबर जो है प्रिंट नहीं हुआ, उसके बाद 4 5 एंड आउटसाइड द फॉर लूप। अब जब हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट की थ्योरी देखी थी तब क्या देखा था, कंटिन्यू स्टेटमेंट जिस भी लूप में ऑकर होता है तब कंट्रोल जो है नीचे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने की बजाय कंट्रोल जो है फिर से लूप के टॉप को चला जाता है। और वही यहाँ पर हुआ है, जब i की वैल्यू 3 थी तब कंटिन्यू स्टेटमेंट ऑकर हो गया तो कंट्रोल जो है फिर से फॉर लूप में चला गया और i की वैल्यू जो है 1 से बढ़ा दी यानी 4 हो गई। और उसके बाद जो है फिर से कंडीशन चेक हुई 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन ट्रू है। इस वजह से प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिखा हुआ मैसेज प्रिंट हो गया और फिर से 5 के लिए भी कंडीशन ट्रू थी तब 5 भी प्रिंट कर दिया। यानी जब i की वैल्यू जब 3 थी तब भी जो स्टेप थी वही स्किप हुई है, बाकी सारी स्टेप जो है एग्जीक्यूट हो गई है। तो इस तरीके से हम जो है कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हम यूज करके देखेंगे एग्जिट फंक्शन। जब हमने एग्जिट फंक्शन की थ्योरी देखी थी तभी देखा था कि जब भी आप एग्जिट फंक्शन यूज करेंगे तो आपको एक जो है हेडर फाइल उसे इंक्लूड करना पड़ेगा, वो थी ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल, stdlib हेडर फाइल जो है आपको यहाँ पर इंक्लूड करनी पड़ेगी, ओके। तो इसके बाद जो है
हम प्रोग्राम को कंपाइल करके देखेंगे तो कोई भी एरर नहीं शो कर रहा है। इसके बाद इसे हम रन करेंगे। अब प्रोग्राम हमारा रन हो गया है, लेकिन आउटपुट की विंडो जो है वो होल्ड नहीं हो रही है। अगर आपकी आउटपुट की विंडो जब होल्ड नहीं होती होगी तो अब यहाँ पर विंडोज मेनू में जाकर आप आउटपुट ट्रेस आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आउटपुट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आउटपुट शो कर रहा है 1 and 2, ओनली 1 and 2 नंबर ही प्रिंट हुए हैं। उसके बाद जो लूप के बाहर का स्टेटमेंट था वो भी प्रिंट नहीं हुआ है। तो एग्जिट फंक्शन जब भी ऑकर होता है तो कंट्रोल डायरेक्टली प्रोग्राम के बाहर चला जाता है। तो यही यहाँ पर हुआ है। जब i की वैल्यू 3 बन जाती है तब यहाँ पर एग्जिट फंक्शन ऑकर होता है और कंट्रोल जो है डायरेक्टली प्रोग्राम के क्लोजिंग को चला जाता है। वो लूप के बाहर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है, getch फंक्शन है, उन्हें भी नहीं देखता है। ओके, वो भी एग्जीक्यूट नहीं करता है। कंट्रोल जो डायरेक्टली मेन जो फंक्शन है हमारा उसके क्लोजिंग करली ब्रैकेट को चला जाता है। तो इस तरीके से जो है एग्जिट फंक्शन का यूज किया जाता है। उसके बाद जो है हमने जो लास्ट जंपिंग स्टेटमेंट देखा था गो टू, इस स्टेटमेंट का यूज करके देखेंगे। तो इसी कंडीशन में मैं गो टू स्टेटमेंट लिख देता हूं। तो गो टू स्टेटमेंट के बाद जो है लेबल लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं लेबल 1 जो है लिख देता हूं। तो गो टू स्टेटमेंट आप जब भी यूज करते हैं तब क्या देखा था हमने, गो टू स्टेटमेंट में जो लेबल है वो गो टू स्टेटमेंट के पहले या गो टू स्टेटमेंट के बाद भी आप जो है लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गो टू स्टेटमेंट के बाद जो है बाहर जो है लूप के यहाँ पर लेबल लिख देता हूं और इसके बाहर जो है प्रिंटफ स्टेटमेंट में मैं मैसेज लिख देता हूं और यहाँ पर मैं लेबल में एक मैसेज लिख देता हूं यूज ऑफ द गो टू स्टेटमेंट। तो इसके बाद जो है ये प्रोग्राम हम कंपाइल करके देखेंगे, कोई भी एरर नहीं शो कर रहा है। इसके बाद इसे रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या मैसेज आ गया है, 1 और 2 नंबर जो है प्रिंट हो गए और उसके बाद जो है डायरेक्टली मैसेज प्रिंट हो गया यूज ऑफ गो टू स्टेटमेंट। यानी जब भी गो टू स्टेटमेंट ऑकर होता है तो कंट्रोल डायरेक्टली जो है लेबल स्टेटमेंट को चला जाता है। तो यहाँ पर लेबल स्टेटमेंट जो है हमने फॉर लूप के बाहर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट था आउटसाइड द फॉर लूप उसके भी नीचे लिखा था लेबल प्रिंटफ में यूज ऑफ द गो टू स्टेटमेंट। इस वजह से जब भी कंडीशन i इज इक्वल टू 3 ये जो है ट्रू हुई तो कंट्रोल डायरेक्टली जो लेबल स्टेटमेंट लिखा है उसे डायरेक्टली ट्रांसफर हो गया। तो इस तरीके से जो है जंपिंग स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं। आपकी जरूरत के हिसाब से आप कोई भी जंपिंग स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।